आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान पर सबसे विराट जीत। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए एशिया कप में 228 रन से हरा दिया। भारत ने 50 ओवर में 2 विकेट पर 356 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 8 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। क्षेत्र रक्षण के चोटिल नसीम शाह और राउफ बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को 2008 में मीरपुर में 140 रन से हराया था। निफ्टी ने पहली बार छुआ 20,000। तो वैश्विक चुनौतियों, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और उच्च महंगाई के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों ने सोमवार को लगातार 7वें कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली। G20 शिखर सम्मेलन से बनी सकारात्मक धारणा के बाद घरेलू निवेशकों की चौतरफा खरीदारी से निफ्टी ने पहली बार रिकॉर्ड 20,000 अंक का स्तर छुआ। उत्तराखंड के विभागों में 18,341 करोड़ की गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों में 18,341 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। अधिकारियों की कालगुजारी से सरकार को 2,297 करोड़ के राजस्व का सीधा नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता के लिए भारत सऊदी अरब की साझेदारी अहम। तो रणनीतिक साझेदारी परिषद के नेतृत्व स्तर पर पहली बैठक में बोले पीएम। आउटसोर्स व दैनिक वेतन कर्मियों को भी मिलेगा प्रसूति अवकाश। तो प्रदेश सरकार विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मियों को भी प्रसूति अवकाश देगी। इस अवधि में उन्हें 180 दिन यानी 6 माह तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा। वह नियोक्ता उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान करेगा। सीएम धामी ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दिए थे। 2014 से पूर्व के मामले में भ्रष्ट लोक सेवकों को कोई छूट नहीं मिलेगी। उत्तराखंड के क्रिकेटर को 10 साल की सजा। तो प्रेम प्रसंग में किशोरी का उत्पीड़न कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी क्रिकेटर को कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज पंकज तोमर ने दोषी को 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। महिला मित्र की हत्या के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार। तो महिला मित्र की हत्या के आरोप में पुलिस ने देहरादून में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया है। युवती आरोपित पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसको लेकर के परिवार में कलह होने के चलते आरोपित ने उसका कत्ल कर दिया। युवती का शव पुलिस को रविवार सुबह रायपुर क्षेत्र में सड़क किनारे पड़ा मिला। उसकी पहचान श्रेया उर्फ सुमित्रा चिसापानी निवासी जिला तनहु नेपाल के रूप में हुई, जो कि सिलीगुड़ी बंगाल के एक माल में बार डांसर थी। आरोपित सैन्य अधिकारी रामेदू उपाध्याय मूल रूप से चंद्रशेखर नगर गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दून में परिवार के साथ पंडितवाड़ी में रहता है। पुलिस ने इस मामले का 24 घंटे के भीतर राजफाश कर दिया। लोक निर्माण विभाग में कई संवर्ग के 554 पद खाली, जिनमें 440 इंजीनियरों के। तो उत्तराखंड में सड़कों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। मानसून की बारिश ने सड़कों की हालत को बिगाड़ दिया है। सड़कों को ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन कुशल इंजीनियरिंग की कमी जरूर खल रही है। लोक निर्माण विभाग में विभिन्न संवर्गों के 542 पद रिक्त हैं, जिनमें से अकेले 440 पद इंजीनियर के हैं। इनमें से कुछ पद पदोन्नति के तो कुछ सीधी भर्ती के हैं। कर्मियों को 20 लाख रुपए तक मिलेगा बीमा। रोडवेज कर्मियों का 27 से हड़ताल का ऐलान। तो विभिन्न मांगों पर अप्रैल माह में सहमति बनने के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने 27 सितंबर की रात से हड़ताल का ऐलान किया है। पुरानी पेंशन के मामले पर सकारात्मक रिपोर्ट केंद्र को भेजने का आश्वासन दिया। कैबिनेट बैठक आज। प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति पर लग सकती है मुहर। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति पर मुहर लग सकती है। देश दुनिया के निवेशकों और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार यह नीति ला रही है। बैठक में वित्त विभाग भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस व्यवस्था के लागू होने से वीडियो कॉल के माध्यम से भी रजिस्ट्री कराई जा सकती है। बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूलों में प्रधानाचार्य को खाली पदों पर नियमित शिक्षकों की तैनाती होने तक प्रति पीरियड के आधार पर शिक्षकों को रखने का अधिकार मिल सकता है। शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वन विभाग
बैठक में टाइगर रिजर्व के फंड का प्रस्ताव ला सकता है। बैठक में राजस्व, वन, उद्योग, ऊर्जा विभाग कुछ अहम प्रस्ताव बैठक में ला सकते हैं। पुरानी पेंशन के मामले पर सकारात्मक रिपोर्ट केंद्र को भेजने का आश्वासन। तो सचिव वित्त ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के मामले में सकारात्मक रिपोर्ट केंद्र को भेजने का आश्वासन दिया है। प्रदेश को लगातार चौथी बार जैविक इंडिया अवार्ड मिला। तो जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर उत्तराखंड को लगातार चौथी बार जैविक इंडिया अवार्ड मिला है। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल पर प्रवर समिति 15 दिन में देगी रिपोर्ट। तो राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण बिल संशोधन पर प्रवर समिति 15 दिन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को सौंपेगी। अब मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत। तो अब उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में भी संस्कृत शिक्षा दी जाएगी। यह जानकारी खुद उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी है। 17 को गैरसैंण में होगा यूकेडी का महाअधिवेशन। तो उत्तराखंड क्रांति दल का 22वां द्विवार्षिक महाअधिवेशन 17 सितंबर को गैरसैंण में होगा। उत्तराखंड में पहली बार होगा जीआई महोत्सव। तो जल्द ही राज्य के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिल सकेगा। राजस्थान के गंगानगर में सीएम धामी सम्मानित। तो राजस्थान के गंगानगर के मानकसर गाँव में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड वाले हिस्से में मार्च तक पूरा होगा काम। हर्बल एरोमा टूरिज्म पॉलिसी के लिए पतंजलि से लिए सुझाव। रुड़की हरिद्वार में यूपीसीएल को 3 साल में 704 करोड़ रुपए की चपत लगी। उत्तराखंड के 18 और उत्पादों को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय पहचान। चिंताजनक, उत्तराखंड में दुगना हुआ बदहाल सड़कों का आंकड़ा। उत्तराखंड राजस्थान सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के पूरक। उच्चीकृत स्कूलों में नहीं हटेंगे जूनियर शिक्षक। तो हाई स्कूल के रूप में उच्चीकृत जूनियर स्कूलों के शिक्षक फिलहाल वहीं तैनात रहेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने सोमवार को इस बाबत आदेश जारी किए हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने 27 से हड़ताल को जताया। तो प्रबंधक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। मार्च तक पूरा होगा एक्सप्रेसवे का काम। तो लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि दून दिल्ली एक्सप्रेस वे के तहत उत्तराखंड के हिस्से का काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। सचिवालय संघ ने भी मांगी पुरानी पेंशन। आउटसोर्स कर्मियों को मातृत्व अवकाश का आदेश जारी हुआ। भाजपा का लोकसभा चुनाव से बड़ी जीत का लक्ष्य है। हरिद्वार में हत्या, एक सुबह एक शाम। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में हाथीपुल के पास एक अस्थायी ढाबे में सो रहे कनखल के युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। तड़के हुई वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी गोली मारकर भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सेवानिवृत्त कर्मचारी का गला रेता। तो कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी व एक संस्था के संचालक बुजुर्ग की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। इसकी सूचना फैली तो इलाके में हड़कंप मच गया। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला में बनेगी सुरंग, नहीं लगेगा जाम। लैंसडाउन का नाम बदलने के प्रस्ताव का हुआ विरोध। कोटद्वार डेंगू से पार्षद मालती की मौत। तो कोटद्वार में डेंगू ने एक और जान ले ली। डेंगू से पीड़ित भाजपा नेत्री और नगर निगम की मनोनीत पार्षद मालती बिष्ट का उपचार के दौरान देहरादून अस्पताल में निधन हो गया। हल्द्वानी में बनेगी दूध जांच की आधुनिक लैब। एसएसबी के प्रशिक्षित गुरेले फिर आंदोलन की राह पर। कुमाऊं में बारिश से मलबा आने से 99 सड़कें बाधित हो गई हैं। दून अस्पताल में ओपीडी व इमरजेंसी के एक्सरे मशीन खराब हुई। मोहन क्षेत्र में भी गनगनाएंगे फोन। तो 12 किलोमीटर वन क्षेत्र में हर 500 मीटर की दूरी पर लगेगा एक टावर। डेंगू पर नियंत्रण नहीं, अब महाअभियान। तो राजधानी में डेंगू पर रोक नहीं लग पा रही है। नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अनेक दावे कर रहा है, लेकिन अस्पतालों में डेंगू मरीजों से बेड भरे पड़े हैं। 27 नए मरीज सामने आए, एक संदिग्ध की हुई मौत। तो जिले में 27 नए मरीज मिले। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। 4 दिन तक अभियान चलाकर नष्ट होगा लार्वा।
अब लिंक के जरिए मिलेगी जांच रिपोर्ट। निर्देशों को ठेंगा, हाफ पैंट शर्ट में आ रहे हैं बच्चे। डेंगू के प्रकोप के लिए नगर निगम ही पूरी दोषी। 24 घंटे में गड्ढे भरे नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। डीएवी कॉलेज में एलएलबी में 14 से होंगे प्रवेश। तो डीएवी कॉलेज में सीयूटी के आधार पर एलएलबी में प्रवेश प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू होगी। नया आगाज सांस्कृतिक कार्यक्रम में झूमे छात्र। देहरादून में सिल्क पार्क एक्सपो आज से शुरू होगा। पीसीएस भर्ती 2 कदम भी नहीं बढ़ पाई, रिजल्ट लटका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2021 परीक्षा 2 साल में 2 कदम भी पूरे नहीं कर पाई। आयोग ने फरवरी में मुख्य परीक्षा कराई थी, परिणाम न आने से अभ्यर्थी परेशान है। 23 साल में प्रदेश में ये 7वीं पीसीएस है। पिछले 10 साल में तीसरी। यूपी हिमाचल में 10 साल में 10 पीसीएस परीक्षाएं हो चुकी हैं। पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2021 को जारी हुआ था। प्री परीक्षा पिछले साल 3 अप्रैल को हुई थी, परिणाम 26 मई को जारी हुआ था। इसके बाद मुख्य परीक्षा पिछले साल अगस्त में होनी थी, जो लगातार टलती गई और इस साल 23 से 26 फरवरी के बीच हुई। 7 माह से अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा का इंतजार है। उम्र निकली जा रही है, तैयारी का जोश भी ठंडा पड़ रहा है। समूह ग की भर्तियों का बोझ डाल रहा प्रभाव। तो सरकार ने समूह ग की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी भी राज्य लोक सेवा आयोग को दी है। माना जा रहा है कि इससे आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। एक और समूह ग भर्तियां जल्द पूरी करने का दबाव है, तो दूसरी ओर अपनी भर्तियां भी। वाणी संस्थान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आज से होगा। डॉक्टर रोथाण महानगर अध्यक्ष उज्ज्वल मंत्री बने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज दून में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण करेंगे। पीजी कॉलेज पोखरी में छात्रों की भूख हड़ताल शुरू हुई। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में एनसीसी बीएड संकाय एमएससी खोलने समेत कई मांगों को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष और एक छात्र नेता ने बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अनशन पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष की बिगड़ी तबीयत। चिन्याल छोड़ से खबर आई, राजकीय महाविद्यालय चिन्याल छोड़ में पीजी कक्षाएं शुरू करने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष राजन महंत की तबीयत सोमवार को बिगड़ गई। नहीं माने छात्र आंदोलन जारी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीयू2 के माध्यम से प्रवेश में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए गठित कमेटी व छात्रों के बीच सोमवार बैठक आयोजित हुई। इस दौरान छात्र नेताओं ने 5% वेटेज दिए जाने की बात को दोहराते हुए लिखित में वेटेज संबंधी पत्र मिलने पर ही आंदोलन वापस लेने की बात कही। डीएवी कॉलेज में लगे एनसीसी कैंप में कैडेट की दक्षता को परखा। 25 से 30 तक पिथौरागढ़ में होगी सेना भर्ती। तो सेवानिवृत्त कर्नल व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यूएस रावत ने बताया कि 25 से 30 सितंबर तक पिथौरागढ़ में 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कुमाऊं की भर्ती आयोजित की जाएगी। छात्र नहीं माने, लिखित आश्वासन के बाद ही आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी दी गई। अंडर 14 के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। छात्रों को नियमित करियर काउंसलिंग होनी जरूरी है। कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक मिलेगा बीमा। तो सामूहिक बीमा योजना की मद में होने वाली कटौती को भी बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड वाले हिस्से में मार्च 2024 तक पूरा होगा काम। हरिद्वार और रुड़की में यूपीसीएल को 3 साल में 704 करोड़ की चपत लगी। आईएसबीटी में जल भराव पर बने कई प्लान, नहीं हुआ समाधान। 4 साल की बच्ची से छेड़खानी। तो एक युवक ने 4 साल की बच्ची को अपने साथ ले जाकर उससे छेड़खानी शुरू कर दी। छात्र से दुष्कर्म के दोषी को 2 साल की कैद हुई। ममेरे भाई पर लगा छेड़खानी का आरोप। हरा पेड़ काटे डीएफओ ने किया निरीक्षण। किशोरी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले क्रिकेटर को 10 साल की कैद हुई। बच्ची से छेड़खानी के दोषी को कैद हुई। इम्पोर्टेड शराब की 53 दुकानें सील की गई। लोन माफ कराने के नाम पर ठगे 15 लाख रुपए। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा भूमाफिया केपी सिंह को 4 दिन की पीसीआर मंजूर हुई।
मसूरी में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। तो मसूरी के होम स्टे में हुई कपिल की हत्या के आरोपियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। 2 दिन में आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश दिए गए। घर में ही बना दिया बाग सदाबहार। सेनेटर कर्नल सूर्यदेव फरासी की बगिया में है 35 से 40 साल पुराने पेड़। कोटद्वार डेंगू से पार्षद मालती की मौत हो गई। बेस में एलाइजा जांच के लिए अभी इंतजार करना होगा। चलती कार पर गिरा बोल्डर, बीडीओ समेत 4 कर्मचारी चोटिल। तो कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर नारायणबगड़ नलगांव के बीच चलती कार पर कई बोल्डर आ गिरे। इस दौरान बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन कार में सवार नारायणबगड़ के बीडीओ समेत 4 ब्लॉक कर्मचारी चोटिल हो गए, जबकि कार क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर आधे घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यमुना घाटी में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके 2.9 रिएक्टर मापी गई तीव्रता। तो यमुना घाटी में रविवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 थी। इसका केंद्र बरकोट श्यालना के जंगलों में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। हालांकि भूकंप से किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक रविवार रात 3:49 पर बड़कोट सहित पुरोला व मौरी तहसील में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला में बनेगी सुरंग, नहीं लगेगा जाम। बंदरों के उत्पाद से परेशान लोगों का तहसील में प्रदर्शन। तोखीमठ से खबर आई है, उपचार के दौरान सेवा के जवान का निधन हो गया। रोज डंडा लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं लोग। तो नगर पंचायत क्षेत्र में बंदरों के उत्पाद से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जोशीमठ बाजार में 3 घंटे तक जाम में फंसे रहे तीर्थयात्री। तो मुख्य बाजार में बस और ट्रक आमने सामने आने से थमा ट्रैफिक। अब गंगा घाटी में भी लहलहाएगा लाल धान। 28 साल बाद कुमेड़ा की मां राजराजेश्वरी डोली ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। भूस्खलन वाले क्षेत्र को छोड़कर सुगम जगह काम कर रहा लोक निर्माण विभाग। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग सुधारीकरण का काम हुआ शुरू। चौलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलेगा पहचान। 42 मिनट में तय किया 25 मिनट का रास्ता, यही से रडार पर आया सैन्य अधिकारी। शराब की मॉडल शॉप पर छापे 2 सील किए गए। युवक के हत्यारोपियों को लगा सुराग, गिरफ्तारी बाकी है। बैंक से लिया ऋण कम कराने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ठगे गए। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा कंवरपाल की 4 दिन की रिमांड मंजूर हुई। 25,000 उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के आधार पर जारी होगा पानी का बिल। दून अस्पताल में लगा अव्यवस्थाओं का मर्ज, गुम हो रहे हैं सैंपल। गहराता डेंगू का डंक, देहरादून में 27 और लोगों में पुष्टि हुई। उपचुनाव में हाथ लगे मंत्र से कांग्रेस देगी भाजपा को टक्कर। कर्मियों को 5 से 20 लाख तक बीमा सुविधा मिली। एकल महिलाओं को जल्द आर्थिक संबल का कवच मिलेगा। रुद्रपुर से खबर है, किशोरी पर जबरन विवाह करने का बनाया दबाव। मसूरी डिग्री कॉलेजों में प्राध्यापकों की नियुक्ति पर निर्णय ले सरकार। मकान में लगी भीषण आग, 2 मासूम बचाए। तो कोटद्वार से खबर आई है, दमकल कर्मियों ने गंगादत्त जोशी मार्ग स्थित भवन में लगी आग पर पाया काबू। उत्तरकाशी में अब तक 5 बार डोली धरती। भागीरथ प्रयास से संचित की वर्षा की बूंदें। डेंगू को लेकर के 42 दुकानों में टैंक व होदिये की जांच की गई। मानसून सुस्त, 4 धाम यात्रा ने पकड़ी गति। तो 11 सितंबर को 20,774 तीर्थयात्रियों ने किए चारों धामों के दर्शन। तुंगनाथ में पहली बार 62,000 यात्री पहुंचे। केदारनाथ आने वाले 1.89 लाख तीर्थयात्रियों को दिया उपचार। गुलदार को खोज रही हैं शूटर की निगाहें। तो श्रीनगर गढ़वा से खबर है, ढिकाल गांव से खोला वाले पैदल मार्ग के मध्य आम के पेड़ पर वन विभाग द्वारा बनाए गए मचान से शूटर बलबीर सिंह अपने सहयोगी के साथ नरभक्षी गुलदार की चहलकदमी पर पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं।
धौला देवी में 5 दिवसीय FLN की शुरुआत हुई। पूर्ण साक्षरता को हर एक बच्चा स्कूल तक पहुँचे तो बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय दक्षता प्रशिक्षण में लिया संकल्प। अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध पदयात्रा तो संघर्ष समिति की ओर से करबला तिराहे पर जनसभा कड़ी नाराजगी जताई। विनोद नदी में बहा दुकानदार, मौत हो गई तो वर्षा के बीच घर वापस लौट रहा दुकानदार विनोद नदी में तेज बहाव में बह गया। अगले दिन दुकानदार का शव कुछ दूरी पर पुल के नीचे बरामद हुआ। थानाध्यक्ष के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया। अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। टेबल टेनिस में राहुल दीपक जीते। जगन्नाथ मंदिर में शोभा यात्रा 17 को निकलेगी। बैजनाथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बागेश्वर में किसानों को परंपरागत कृषि का लाभ देने की कवायद की गई। नगर निगम की गाड़ियां हाईवे पर फेंक रही शहर भर का कूड़ा। बरेली रूट पर 28 घंटे बाद रेल यातायात बहाल हुआ। कॉलेज की गतिविधियों से रूबरू हुई छात्राएं तो हल्द्वानी से खबर आई है। MSc चतुर्थ सेमेस्टर की छात्राओं को विदाई दिया गया। नदी में अवैध खनन पर पटवारी रखेंगे नजर। ढीला में समाई 100 मीटर सड़क, 2 और मकान खतरे की जद में आए। वहीं खबर यह सितारगंज से चलती हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कंपनी को देने होंगे ब्याज सहित 3.48 लाख रुपए। दुकान में चोरी कर भाग रहे आरोपी को पकड़ा गया। डेंगू के लिए जल संस्थान भी जिम्मेदार है। देहरादून में डेंगू के 27 मरीज मिले। 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के 8 जिलों में मंगलवार को अगले 4 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र दौर पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री व न्यूनतम 23 डिग्री तक रह सकता है। सोमवार को देहरादून में धूप खिली और बादल भी छाए रहे। रक्तदान को 85,000 लोगों ने कराया पंजीकरण। कनखाल में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता हुआ तो मंगलौर से खबर आई है। पत्नी ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप। युवक के सिर पर तमंचा सटाकर मारी गई थी गोली। बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, छात्र समेत 3 गिरफ्तार किए गए। मोगली हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुरानी पेंशन के लिए 14 से रथ यात्रा। तो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए प्राथमिक शिक्षकों की ओर से देश के 26 राज्यों में रथ यात्रा निकाली जाएगी। आम चुनाव में बड़ी जीत के लिए जुटी भाजपा। वेट लिफ्टिंग में महिला प्रतिभागियों ने दिखाया दम। तो 35 महिला प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। विधायकों ने किया संवेदनशील क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने की वकालत। उत्तराखंड के बाघ खूब उड़ाते हैं चीता सांभर की दावत। दून में एक्सपायरी सिलेंडर में लोगों को दी जा रही गैस। तो राजधानी में उपभोक्ताओं को एक्सपायरी हो चुके गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। एजेंसियों तक रिफिल होकर पहुंच रहे ऐसे सिलेंडर वापस कंपनियों को नहीं लौटाए जा रहे हैं। यही नई शिकायत के बाद भी सिलेंडर नहीं बदला जा रहा है। यह आम उपभोक्ताओं की जान के साथ खिलवाड़ का मामला है। देहरादून में हर्षोल्लास से मनाया गया छठी उत्सव। 1 रैंक 1 पेंशन प्रकरण तलब किए गए। 4 जिलों के DSO बदले, विपिन कुमार को 13 चार्ज। पूर्व सैनिक के बेटे से मारपीट पर हर्रावाला चौकी में प्रदर्शन किया गया। हेडमास्टर को हटाया तो बच्चों ने बस्ते जमा किए। तो बेरीनाग से खबर है। कनेडा प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक को व्यवस्था पर दूसरे स्कूल में भेजा तो आक्रोशित अभिभावकों और बच्चों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर फिर ब्रेक लगी। वहीं खबर है रुद्रपुर से ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। अल्मोड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने परिहार। नदी नालों के किनारे से हटे खतरनाक निर्माण। टीम इंडिया की जीत पर दून में जश्न मना।
ब्रह्म कमल केवल फूल ही नहीं, कई बीमारियों की अचूक दवा भी है। G20 ड्यूटी में तैनात सीमांत के जवान का निधन, शौक। तो दिल्ली में G20 ड्यूटी में तैनात सीमांत के एक ITBP जवान का हृदयघात से निधन हो गया। चंपावत में नंदा सुनंदा महोत्सव 20 से होगा। निगम कर्मी पार्षद भिड़े, थाने में जमकर हंगामा किया। सॉरी माँ पोस्ट लिख दे दी जान। तो हल्द्वानी से खबर है, भोटे पड़ाव चौकी क्षेत्र में एक युवक ने फांसी के फंदे से पर झूलकर जान दे दी। वन विभाग के गेट इंचार्ज समेत 3 पर केस दर्ज किया गया। आवेदन करने का अंतिम तिथि, लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सफाई निरीक्षक और शहरी विकास विभाग के रिक्त 65 पदों पर आज आवेदन का अंतिम तिथि है। ब्लड बैंक में तैनात चिकित्सक 26 तक अवकाश पर गए। हरिद्वार में डेंगू का लार्वा मिलने पर भाजपा नेता के होटल का चालान किया गया। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर के आप ने प्रदर्शन किया। संस्कृत प्रतियोगिता 26 और 27 सितंबर को होगी। 30 घंटे बाद खुली ऑल वेदर रोड, मिली राहत। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर फिर ब्रेक लगा। नेपाल सीमा पर 19 घंटे यातायात बंद रहा। चंपावत जिला अस्पताल में नहीं लग सकी CT स्कैन मशीन। श्रीनगर के 2 सरकारी अस्पतालों में अब तक डेंगू के 18 मरीज भर्ती हुए। रक्तदान के लिए 85,000 लोगों ने कराया पंजीकरण। रुद्रप्रयाग में डेंगू के खात्मे का अभियान चलाया गया। ओखीमठ में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। श्रीनगर में मेधावियों को सम्मानित किया गया। जोशीमठ में 3 घंटे तक लगा जाम। बारिश ने बिगाड़ी बिजली पानी की व्यवस्था। अल्मोड़ा से खबर है, मानसून जिले में पहली बार 16 सड़कें बंद हो गई। नदी पार कर रहा व्यापारी बहा, मौत हो गई। नाले में फंसी कार, पुलिस बनी मददगार। तो धौल छिना से खबर आई है। वही खबर ये है, 23 से होगा सनेती नंदा देवी मेला। 27 को डोला विसर्जन होगा। हरिद्वार में नालों पर कोई अतिक्रमण नहीं, कहीं है तो हटाया जाना चाहिए। OBC मोर्चा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा। कार पर गिरा बोल्टर गिरा, 4 लोग घायल हो गए। झांसा देकर 15 लाख रुपए हड़पे गए। रुड़की में 26 मरीजों में डेंगू की पुष्टि, 25 के सैंपल भेजे गए। नारसंग में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक घायल हो गया। दुष्कर्म में युवक सहित 4 पर केस। तो थाना क्षेत्र के छतरपुर में कक्षा 11 की एक छात्रा से एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। डेंगू पैंट और फुल शर्ट में ही आएंगे बच्चे। 30 घंटे बाद भी काबू नहीं हुई नैनी झील। अल्मोड़ा हाईवे खुला, जिले में 31 सड़कें बंद हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भवनों के निर्माण पर रोक लगे। डेंगू से बचाव में पालिका पर प्रशासन लापरवाह रहा। विकासनगर में डेंगू के 6 मरीज मिले। एक्सप्रेसवे उत्तराखंड वाले हिस्से में मार्च 2024 तक होगा काम पूरा। शराब पीने से रोकने पर चालक को ब्लेड मारा। तो हरिद्वार से खबर है, रिक्शा में बैठकर शराब पीने से मना करने पर किया हमला। उत्पीड़न का आरोप लगा, धरने पर बैठी महिला कर्मी। दुखद दवा विक्रेता के इलाज ने ले ली डेंगू मरीज की जान। 2 साल में 2 कदम नहीं बढ़ पाई PCS की भर्ती। ढाबे में सो रहे युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।